नमस्कार दोस्तों, आज की इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हनुमान जी से सीखें 8 गुण, बदल जाएगी आपके जीवन। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। रामायण के सुंदरकांड और तुलसीदास की हनुमान चालीसा में बजरंगबली के चरित्र पर विस्तार में प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार हनुमान जी का किरदार हर रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी हनुमान जी हर तरह के कष्ट दूर हो सकते हैं। खास बात यह है कि आपके प्रोफेशनल जीवन में भी यह गुण कभी काम आएंगे आगे की। चलिए जानते हैं यह हनुमान जी के 8 गुण के बारे में। पहला गुण, सौंदर्य कौशल। सीता जी से हनुमान पहली बार रावण के अशोक वाटिका में मिले। इस कारण सीता उन्हें नहीं पहचानती थी। एक वर्णन से ही श्री राम का समाचार सुन वह आश्चर्यचकित भी हुई, परंतु हनुमान जी ने अपने सौंदर्य कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला ही दिया वह राम के दूत हैं। सुंदरकांड में प्रसंग को इस तरह व्यक्त किया गया है, कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। ऐसे ही दूसरा गुण, चतुराई। हनुमान जी ने समुद्र पर करते समय सुरसा से लड़ने में समय नहीं गंवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय हनुमान जी ने अपना चतुराई से पहले अपने शरीर को आकार बड़ा और अचानक छोटा सा रूप कर लिए। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और रास्ता छोड़ दिया। चतुराई की यह कला हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। ऐसे ही तीसरा गुण, आदर्शों से कोई समझौता नहीं। लंका में रावण ने अपमान में हनुमान जी और मेघनाद के मध्य हुए युद्ध में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र घातक सही लिया। हालांकि यह परिणाम घातक भी हो सकता था। तुलसीदास जी ने इस प्रकार हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण किया है। ब्रह्मास्त्र तो ही साधा, कपि मन की कीन्ह विचार, जौन ब्रह्मसार मनाऊं, महिमा मिटे अपार। ऐसे ही चौथा गुण, बहुमुखी भूमिका में हनुमान। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। कई बार वह भी जहां उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। हनुमान चालीसा में लिखा है, सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा क्योंकि यह वह पुत्र की भूमि में थे, परंतु भरत के रूप में वह राक्षसों के लिए काल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति को 2 अलग अलग तरीके से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जाता है। चलिए जानते हैं पांचवा गुण, आत्मामुग्धता के कोसों दूर।
सीता जी ने समाचार लेकर कुशल वापस पहुँचे। श्री हनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। हनुमान जी का बड़प्पन था जिसके वह अपने बल का सहारा से प्रभु राम के आशीर्वाद को देते रहे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्त पूछने पर हनुमान जी जो कहा उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तिगत के कयाल हो गए। चलिए जानते हैं छठवां गुण, समस्या नहीं समाधान स्वरूप। जिस समय लक्ष्मण भूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा रहे, क्योंकि वह संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी यह हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को शंकर रूप नहीं वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। चलिए जानते हैं सातवां गुण के बारे में, नेतृत्व क्षमता। समुद्र में पुल बनते वक्त अपेक्षिता कमजोर और उच्च श्रृंखला वर्णन सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचय है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वर्णन सेना का निर्भीकता संचालन प्रखरता से किया। चलिए आइए जानते हैं हमारा आखिरी गुण, मतलब आठवां गुण, हनुमान जी का आठवां गुण समर्पण। हनुमान जी का एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के सक्षम कामदेव की नमस्तक थे। यह सत्य ही है, हनुमान विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विधाता की अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए अपने भगवान सूर्यदेव के आदेश पर किए थे। श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आगमन हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के आधार पर हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी नवनिधियों की प्राप्ति की। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारे हनुमान जी के आठवां गुण अपने जीवन में जरूर उतारें। इस गुणों से आपके जीवन बदल जाएगी। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।